हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 5 ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले मैं 4 पार्ट जो है वो एडजेक्टिव के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे टाइप्स की बातें की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा है आप लोगों का। सो थैंक्स फॉर योर रिस्पांस और मैं इसी तरह आगे भी काम करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और अब हम चालू करने वाले हैं एडजेक्टिव पार्ट 5 विद मी केशव झा एंड वेलकम टू माई चैनल केशव झा किंग्स लैब। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 6 पार्ट जो है 6 तरीके के एडजेक्टिव जो है डिस्कस कर लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अब हम थोड़ा अलग इनके और टाइप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन है उससे हम लोग एडजेक्टिव बना रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, एक बार एग्जाम्पल से बात करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ब्रिटिश क्या होता है, कॉमन एक प्रॉपर नाउन है। तो उस प्रॉपर नाउन से हमने एक एडजेक्टिव बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ ब्रिटिश, तो ये हमारा कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरे एग्जाम्पल की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर है देयर इज ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट बुद्ध कौन थे, तो ऑफकोर्स महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। तो बुद्ध क्या हुए, हमारे प्रॉपर नाउन हुए, प्रॉपर नाउन बुद्ध, और उनकी मोनेस्ट्री तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि प्रॉपर नाउन से हम लोग एक एडजेक्टिव बना करके लाते हैं तो वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि अभी ये हाल फिलहाल में ये तीसरा एग्जांपल है, ये जो हमने हाल फिलहाल में ही सुना होगा दैट इंडियन गवर्नमेंट, सबसे पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया से बना है इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट बैन 59 चाइनीज एप्स। तो यहाँ पर एप्स की क्वालिटी क्या है कि वो चाइना के थे, तो चाइना के थे इसीलिए चाइनीज बोला गया। तो ये जो चाइनीज वर्ड है, चाइना एक प्रॉपर नाउन है और उससे जो एडजेक्टिव बनाया हमने चाइनीज, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पोजेसिव वर्ड का मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी चीज़ पे अधिकार दिखा रहे होते हैं, हम लोग बता रहे होते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, किसी भी चीज़ का अधिकार, जब भी हमें अधिकार शो करना हो। तो एडजेक्टिव क्या है कि कोई भी सामान पे जब मैं अधिकार शो कर रहा हूँ और वही उसकी क्वालिटी है, उस सामान की क्वालिटी यही है कि उसके ऊपर किसी का पोजेशन है, या मेरा या किसी का पोजेशन है, और मैं उस पोजेशन को शो कर रहा हूँ, यही उसकी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव विच शोज द पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो हम जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ज्यादातर जो होते हैं दीज आर द यूजुअली पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी ये प्रोनाउन का ही पॉजेसिव केस होता है। जैसे आई होता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मी होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, लेकिन वहीं पे पॉजेसिव केस जो होता है वो माई होता है। ओके अगर पॉजेसिव सब्जेक्ट की बात करेंगे तो माई हो जाएगा, जबकि पॉजेसिव ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो माइन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। ये तो बेसिकली हम पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि माई कार, योर होम, आवर वर्क, हिज बुक। अब अगर इसको सेंटेंस में आप फॉर्मेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, दिस इज माई कार, दैट इज योर होम, वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, आई वॉन्ट हिज बुक, और ऐसे कई तरीके के एग्जाम्पल जो है वो यहां पर आपको मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने जो है 8 पार्ट ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कर लिए हैं। हमने 8 पार्ट ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कर लिए हैं। बेसिकली ये 8 पार्ट ही होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ बुक्स केवल 8 ही पार्ट पढ़ाती है, जबकि कुछ बुक्स कहती है कि 10 है, कुछ बुक्स कहती है कि 11 है। तो अलग अलग बुकों के अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो सारे छोड़ दूंगा, जो वो बुक बताती है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे अदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। ये मेजर नहीं है, ये अदर टाइप्स है, यानी कि इनका भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो एम्फेसाइज यानी जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोला होता है, एम्फेसाइज करना होता है, तो हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे वर्ड है इसके, लेकिन बेसिकली वेरी और ओन ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब भी हम लोगों को नाउन को एम्फेसाइज करना है, कोई भी नाउन है उसको एम्फेसाइज करना है, तो उसके लिए अगर हम वेरी और ओन को यूज करते हैं तो ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि
आई सॉ इट विद माई ओन आईज। विद माई आईज बोलूंगा तब भी मतलब तो क्लियर है ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन ओन आईज मैं थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है। आई सॉ इट विद माई आईज मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं उसे थोड़ा और बढ़ा के बोल रहा हूं। आई सॉ इट विद माई ओन आईज, तो ये एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैं थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वहीं पे अगर मैं सेकंड की बात करूं, दैट आई वांट दिस क्लोथ्स, अगर मैं ये बोलता हूं आई वांट दिस क्लोथ्स, तो इसका मतलब ये है मुझे ये कपड़े चाहिए, बट आई वांट दिस वेरी क्लोथ, मुझे यही कपड़ा चाहिए, यह कपड़ा नहीं चाहिए, यही कपड़ा चाहिए। तो जब मैंने थोड़ा प्रेशर डाल दिया, मैंने एम्फेसाइज कर दिया, तो ये चीज बहुत ज्यादा होता है ना, हमें तो बस यही वाला चाहिए। इट्स नॉट कि मेरे को कोई नहीं, बहुत सारी गर्ल्स होती है जो कि एक शेड उनका प्रॉपर पसंदीदा होता है कई सारी चीजों में, तो वो क्या बोलते हैं आई वॉन्ट दिस शेड, दिस वेरी शेड, इसका मतलब ही ये है कि वो उसी चीज को चाहते हैं, तो वो एम्फेसाइज कर रहे हो उस शेड को, तो इसलिए ये कहलाता है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वन है वो है आपका रिलेटिव एडजेक्टिव। तो ऑफकोर्स रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी चीज से कनेक्ट करना। बेसिकली क्या होता है कि ये वॉट एंड विच, ये दो वर्ड है वॉट एंड विच, जब इनको मैं एज एन एडजेक्टिव यूज करता हूं, जब मैं इनको एज एन एडजेक्टिव यूज करता हूं, यहां पर मैंने एन वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं इनको एज एन एडजेक्टिव यूज करता हूं तो हम लोग इसे रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपको सिंपल मैं समझा देता हूं एग्जांपल के थ्रू, जैसे आई नो व्हाट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इन्फॉर्मेशन तो नॉर्मल एक हो गया, मैंने उसके साथ व्हाट लगा के क्या कर दिया, दोनों को रिलेट कर दिया, रिलेटिव कर दिया। व्हाट इन्फॉर्मेशन यू वांट, आई नो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू वांट, तो मैंने इन्फॉर्मेशन का क्या कर दिया कि आपने कोई एक खास इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, एडजेक्टिव को कर दिया, और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव एडजेक्टिव। आई वॉज नॉट हियर विच एक्सप्लेन्स इट, मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँ, मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हैं और टीचर ने कुछ पूछा और आप नहीं समझा पा रहे, तो वो पूछेगा ना क्यों नहीं समझा पा रहे हो, तो आप बोल सकते हो मैं यहाँ था ही नहीं, और इससे ये समझ में आ जाना चाहिए। सो आई वॉज नॉट हियर विच एक्सप्लेन्स इट, तो यानी कि आपने एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से क्या किया है, रिलेट किया है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी आपको पता है कि जब हमें आश्चर्य, शोक, भाव ये प्रकट करते होते हैं तो दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। व्हाट वर्ड जो है, द वर्ड व्हाट, उसके साथ ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, तो हम लोग जो व्हाट वर्ड है अगर उसको हम लोग सरप्राइज के तौर पर यूज करते हैं, देखो व्हाट का यूज कई तरीके से होता है और यहां पर हम लोग करेंगे सरप्राइज के तरीके से। तो जब हम एज अ सरप्राइज उसे यूज करते हैं, आश्चर्य के तौर पे करते हैं, हैरानी के तौर पे करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट ही ज्यादातर वर्ड यूज होता है, जैसे व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। आश्चर्य, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऑफ कोर्स व्हाट ए मैंने एक साथ यूज किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये भी हो जाएगा। एंड व्हाट एन आंसर, होता है ना कि जैसे कि मानुषी चिल्लर जी जब जीती थी हमारा ये मिस वर्ल्ड का खिताब, तो उन्होंने कहा था ना द मोस्ट थैंकलेस जॉब इज मॉम्स जॉब, सो व्हाट एन आंसर, तो व्हाट एन आंसर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट आपके ये हो गए, हमने अभी पिछले 11 तरीके के हमने टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हैं, और इससे ज्यादा वैसे किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। तो हमारे पास 3 टाइप की डिग्री होती है एडजेक्टिव में, 3 टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब हम किसी चीज के बारे में नॉर्मली बोल रहे हैं, हम नॉर्मली उसकी क्वालिटी, कोई इंसान है, कोई सामान है, कोई जगह है, कोई थिंग है, कुछ भी है, तो जब हम उसकी नॉर्मल क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री करते हैं। इसमें हम उसे किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर रहे, बस उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे कि गुड, स्वीट, ब्यूटीफुल, जैसे इट इज अ गुड बुक, इट इज अ गुड शो, द मैंगो इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या हम सिंपल सा उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक की क्वालिटी बता रहे हैं। ओके, सेकेंड हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, यहाँ पर मैं इट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आई जो है वो कट गया है, तो यहाँ पर मैं इट लिख देना चाहिए मुझे, ऑफकोर्स, अदरवाइज ये थोड़ा बेकार सा लग रहा था देखने में। अच्छा, इट कंपेयर्स बिटवीन 2 पर्सन और थिंग, यानी कि ये हमेशा क्या बात करेगा, 2 के बीच कंपैरिजन करेगा, 2 से ज्यादा के बीच में नहीं। एक के बीच तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो हमेशा ये 2 के बीच कंपैरिजन करेगा। 2 लोग हो सकते हैं, 2 ग्रुप हो सकते हैं, 2 जगह हो सकती हैं, 2 चीजें हो सकती है, 2 पर्सन, 2 थिंग, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बेटर, दिस शो इज बेटर देन दैट। ओके, आप ये कह सकते हो
दैट बॉय इज बेटर देन हिम, कंपैरिजन हो गया यहाँ पर। मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल, कंपैरिजन हो गया दो चीजों के ऊपर। दिस गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट गर्ल, रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपेयर कर लिया हम लोग, दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे। या आप कभी ऐसे बोल सकते हो टीम इंडिया इज बेटर देन टीम ऑस्ट्रेलिया, या टीम ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन टीम इंडिया। तो यहाँ पर दो ग्रुप की भी बात आप कर रहे हो, दो ग्रुप की भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पूरे कंट्री को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो दो ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। आफ्टर दैट हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज दो तरीके से होता है। एक तो कंपैरिजन करने के लिए होता है, जब हम दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, उनके बीच में बोलना है, 500 लोगों के बीच में से किसी एक के बारे में कुछ बताना है, या फिर 5-6 ग्रुप है, उनमें से किसी एक ग्रुप के बारे में बात करनी है। तो कोई एक ग्रुप हो, थिंग हो, पर्सन हो, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपेयर करना होता है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। या फिर अगर मुझे किसी के बारे में ये बोलना है कि भाई ये सबसे बढ़िया है, तो भी मैं उसको, अगर मुझे किसी को हाईएस्ट डिग्री प्रोवाइड करवानी है तो भी मैं इसका यूज करता हूं। ओके, हम लोग करते हैं इसका यूज, ठीक है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन और थिंग, तो ये होता है इसका। जैसे कि इंडिया इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट टीम मैंने बोला, तो जितनी भी टीम्स आती हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए या बाहर से, उसके अंदर मैंने इंडिया को बोल दिया। या फिर हमने बोल दिया भुवनेश्वर पुजारा इज द बेस्ट बॉलर, तो यानी कि दुनिया में जितने बॉलर्स हैं मैंने सबके साथ उसकी कंपैरिजन कर दी। तो भुवनेश्वर पुजारा को जब मैंने किया तो वहां पर मैंने एक किया है। अब हो सकता है मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं तो एग्जाम्पल है, बट नाम तो मुझे पता था कि एक नाम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भुवनेश्वर पुजारा इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका बोलने का मतलब ये है कि मैंने उस क्या किया, एक बॉलर के जितने भी बॉलर्स हैं इंडिया में, मैंने उन वर्ल्ड में मैंने उनके साथ कंपैरिजन कर दिया। जो कि टीम की बात की तो मैंने ग्रुप का कंपैरिजन कर दिया। अब मैंने ये बोले मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, तो जितने भी फ्रूट होते हैं मैंने सबसे ज्यादा कह दिया कि मैंगो स्वीट होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया। अब मैं बोलता हूँ रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं तो सबसे ज्यादा मैंने क्या कर दिया, रिया को सुपरलेटिव कर दिया, उसको हाईएस्ट डिग्री दे दी। तो ये 3 तरह की डिग्रीज होती है। अब इन 3 तरह की डिग्री से रिलेटेड काफी सारे रूल्स होते हैं, लगभग 21-22 रूल्स होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि कहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, कहाँ पे कंपैरेटिव का यूज होना चाहिए, कंपैरेटिव के साथ देन लगता है, कहाँ पर देन नहीं लगता है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं। जैसे गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, 3 अलग अलग बने, जबकि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट तीनों सेम टाइप के बने, ER और EST लगा के बने। वहीं पे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो कहीं पे मोर और मोस्ट लगा के बनता है। तो किस टाइप से ये डिग्रीज बनती हैं और किस टाइप से इन डिग्रीज का क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम लोग अपनी आगे की स्टडी में लेकर के आएंगे। एक और चीज है कि जब हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करते हैं फ्रेंड्स, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स को, लाइक मुझे बोलना है रेड अमेरिकन बैग, आई हैव अ ब्रांड न्यू ब्लैक, आई हैव अ ब्रांड न्यू ब्लैक बैग फॉर हाइकिंग, यानी मुझे या फिर आपने सुना होगा टॉल डार्क हैंडसम, ही इज टॉल डार्क हैंडसम, ये सुना होगा। इस तरीके जो वर्ड सुनते हैं, तो आप जब किसी भी इंसान को कंपेयर करने के लिए या किसी को भी स्टेट करने के लिए जब आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव बताते हो, तो वो एडजेक्टिव किस वे में सेट होने चाहिए, किस तरीके से सेट होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस कहते हैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द रूल वॉज ऑब्सेस्कॉम, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो एक छोटी सी वीडियो थी, वो मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं बनाई थी, वो बातचीत करते करते ही बना दी थी मैंने वो वीडियो। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑब्सेस्कॉम ये रूल है, इसके बारे में आप वहां से उसे देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, एंड वी विल बी बैक विद यू। टिल देन बी सेफ, keep social distancing, have a great time, and keep follow us, like us, share us. Thank you.